जय श्री राम दोस्तों। क्या हम जानते हैं हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? आइए जानते हैं भगवान बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से कि हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है। एक व्यापारी था जो अपने लड़के से अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करता था। वो लड़का उसकी आंखों का तारा था। वह अपने लड़के को देखकर ही जीता था। जब तक वो अपने लड़के को देख न ले चैन नहीं मिलता था। वो लड़का ही उसकी खुशियों का कारण था। एक दिन दुर्भाग्यवश उसका लड़का अचानक से बीमार हो गया। काफ़ी इलाज करवाया पर लड़के की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वो लड़का अपने पिता की खुशियों को उजाड़कर इस दुनिया से चला गया। वो व्यापारी इस सदमे को सह न सका और पागल सा हो गया। एक दिन वो घूमते हुए श्रीवस्ती नामक स्थान पर पहुंचा। उस समय श्रीवस्ती के चेतवन में भगवान गौतम बुद्ध रहते थे। वो दुखी व्यापारी भी भगवान बुद्ध के दर्शन करने हेतु पहुंचा और भगवान बुद्ध को प्रणाम कर एक कोने में बैठ गया। गौतम बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तेरी इंद्रियां कुछ चंचल मालूम पड़ती है, तू बहुत दुखी है। वो व्यक्ति बोला, महाराज, मेरा प्यारा इकलौता बेटा मेरे सुख का कारण मेरी इस सुखी दुनिया को उजाड़कर इस दुनिया से चला गया। उसके दुख में मैं अपनी सुध बुध खो बैठा हूँ और यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, इस संसार में दुख, शोक और सभी प्रकार की विपत्तियां आपकी अपनी प्यारी वस्तुओं के द्वारा पैदा होती है। जब उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की इन बातों को सुना तो चकित होकर बोला, क्यों महाराज, भला कोई प्रिय वस्तु भी दुख का कारण हो सकती है? इतना कहकर वो उठा और बुद्ध को प्रणाम किए बिना ही वहां से चला गया। कुछ दूर चलते चलते उसे कुछ जुआरी दिखे और जो जुआ खेल रहे थे। वह व्यक्ति उन जुआरियों की निंदा करते हुए बोला, सुनो, गौतम बुद्ध को देखो, वो कहते हैं इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती है। दुनिया में जितने भी शोक हैं, विपत्ति है, वो अपनी प्रिय वस्तु के कारण ही है। मुझे तो उनकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुझे तो उन पर कोई विश्वास नहीं है। सभी जुआरी उसकी यह बात सुनकर हंसे और उनमें से एक जुआरी बोला, तुम सही कह रहे हो। प्यारी वस्तु तो सुख और आनंद के लिए होती है। उनमें दुख और शोक की कल्पना करना तो मूर्खता वाली बात है। जुआरियों को अपनी बात का समर्थन करते देख वो व्यापारी बहुत खुश हुआ। बस वो समझ गया था कि वो ठीक है और गौतम बुद्ध गलत है। अब तो वो सबसे जाकर गौतम बुद्ध की बुराई करता। यह बात पूरे नगर में फैल गई। उस नगर के राजा प्रसेनजित के कान में भी यह बात पहुंच गई। उस राजा को भी गौतम बुद्ध की यह बात सही नहीं लगी। उसने कई विद्वानों से इस बात पर चर्चा भी की पर ऐसा नहीं हो सका। भला कोई प्रिय चीज दुख का कारण कैसे हो सकती है? जब यह बात रानी ने सुनी तो उसने राजा से कहा, महाराज, यदि गौतम बुद्ध कह रहे हैं तो यह निश्चित ही सही होगी। रानी की यह बात सुनकर राजा क्रोधित स्वर में बोले, गौतम जो कहता है तू बस उसकी बात का गुणगान किया कर। ये सब तेरा भ्रम है। तुझे एक भ्रम के रास्ते पर जानबूझकर भटकते हुए देख मेरी आंखों में जलन हो रही है। जा, हट यहाँ से जा। भगवान बुद्ध के खिलाफ रानी कुछ न सुन सकती थी, इसलिए दुखी होकर वहाँ से चली गई। रानी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तुम शीघ्र ही भगवान बुद्ध के पास जाओ और उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम करके कहना कि संसार में प्रिय वस्तुएं क्या दुख का कारण हो सकती हैं। जब वो तुमको उसका उत्तर बताए तो तुम उसकी एक भी बात भूले बिना सारी बातें मुझे आकर बताना। ब्राह्मण बुद्ध के पास गया और भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, क्या दुख का कारण हमारी प्रिय वस्तु हो सकती है? तब भगवान बुद्ध बोले, हाँ, इस संसार में
सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। कुछ समय पहले एक स्त्री की माँ मर गई थी। वो स्त्री अपनी माँ के वियोग में इतनी दुखी हो गई थी कि उसे अपने शरीर का भी ख्याल नहीं था। वो फूलों से, पेड़ों से, आती जाती राहगीरों से पूछती थी, क्या तुमने मेरी माँ देखी है? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वह अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी और वह पागल हो गई। भगवान बुद्ध बोले, इसी तरह एक स्त्री अपने मायके गई। उसके भाई उसकी शादी किसी दूसरे से करवाना चाहते थे। उस स्त्री को मजबूर कर रहे थे, पर वो स्त्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था, पर उस स्त्री को, भाइयों को यह बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन वो स्त्री किसी तरह अपने पति के पास पहुंच गई। उसने अपने पति से कहा कि हम इस दुनिया में तो मिल नहीं सकते, लेकिन स्वर्ग में जरूर मिलेंगे। ऐसा कहकर दोनों ने आत्महत्या कर ली। इसी तरह से बुद्ध की सभी बातें सुनकर वह ब्राह्मण रानी के पास पहुंचा और उन्हें ये सारी बातें बताई। रानी प्रसन्न होकर राजा के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई कि सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती है। रानी की सारी बातें सुनकर राजा सन्न होकर बोलने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। रानी बोली, महाराज, आपकी पुत्री है, अगर उसके ऊपर कोई संकट आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? तब महाराज ने कहा कि यदि मेरी पुत्री पर संकट आएगा तो वह मुझ पर भी संकट आएगा और मुझे बहुत दुखी होगा। रानी ने कहा, यदि आपकी पुत्री आपको छोड़कर चले जाए तो क्या आप दुखी नहीं होगे? राजा ने कहा, यदि मेरी पुत्री मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं सबसे ज़्यादा दुखी हो जाऊंगा, शायद अपनी सुध बुद्धि खो बैठूं। इसी तरह रानी ने राजा को प्रिय लगने वाले मंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि सभी के बारे में पूछा, जिस पर राजा का वही उत्तर था कि वो बहुत दुखी होंगे। रानी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, अब तो गौतम बुद्ध की बात समझ में आ गई होगी। राजा चौकन्ना होकर सोचने लगा और बोला, गौतम बुद्ध हमेशा से सही उपदेश देते हैं। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। उसके बाद राजा भी भगवान बुद्ध का वंदन करने लगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।